हेलो दोस्तों, ज्ञान सागर 2.0 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमें प्रधानमंत्री की सूचियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा अनुच्छेद, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न एग्जामों में आर्टिकल के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आर्टिकल 74, जिसमें राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। उसके बाद में 75 इसमें ये लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और उसकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद में 75 और 3 इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया था कि लोकसभा सामूहिक रूप से, अगर हम सामूहिक रूप से बात करें तो किसके प्रति उत्तरदायित्व रहेगी? लोकसभा के प्रति। अगर हमें व्यक्तिगत रूप से बात करें तो राष्ट्रपति की। उसके बाद में 78 जिसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया था। हमने इससे पहले कौन कौन से प्रधानमंत्री, सबसे पहले हमने प्रधानमंत्री की बात की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहता है। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री है, उसके बाद में मोरारजी देसाई हैं। देखो, हमने ज़्यादातर कि उसके आगे से हम लेते हैं। 8वें नंबर पर आते हैं विश्व प्रताप सिंह। विश्व प्रताप सिंह, जिनको वीपी सिंह भी बोलते हैं। इनका अगर हम कार्यकाल माने तो 1989 से स्टार्ट होता है और इसके बाद में आते हैं 90वें नंबर पर चंद्रशेखर। इन दोनों प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल लगभग 1 साल तक रहते हैं, 1991 तक रहते हैं, मतलब दोनों आ जाते हैं एक ही कार्यकाल में। इसका विश्व प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इसको पद से हटाया गया। अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटने वाले या हटाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्व प्रताप सिंह। इसने एक मंडल की स्थापना की थी जिसको मंडल आयोग। ये मंडल आयोग जो बैकवर्ड क्लासेस थी, जो नीचे वाली जाति को आरक्षण देने का प्रावधान था, जिसमें आरक्षण बढ़ाने की बात की गई थी, जिससे जनरल व सामान्य ओबीसी वाले लोग भड़क चुके थे और आत्मदाह का प्रयास किया, जिसके कारण इनको अपने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इस मंडल आयोग को निष्कासित दिया, मतलब रोक दिया गया या हटा दिया गया। उसके बाद में चंद्रशेखर, लगभग दोनों एक ही साल तक रहते हैं। उसके बाद में 10 नंबर पर आते हैं हमारे पीवी नरसिम्हा राव। 1991 से 1996 तक लगातार 5 साल तक इन्होंने कार्यकाल संभाला और बहुत ही अच्छा कार्य किया। 1995 ईस्वी में 15 अगस्त 1995 ईस्वी हमारे लाल किले पर ध्वजारोहण करके सीधे ये वहां पर हेलीकॉप्टर से सवार होकर हमारे हरियाणा राज्य में जाते हैं। हरियाणा राज्य के बहादुरगढ़ जिले में वहां पर एक विद्यालय में जाकर मिड डे मील की स्थापना करते हैं और वहां पर जो छात्र और छात्राएं थे उनके साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन वो हेडलाइन होती हैं और उसे राज्य से कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन से राज्य से संपूर्ण भारत में मिड डे मील की स्थापना की गई थी या शुरुआत की गई थी? तो हरियाणा राज्य के बहादुरगढ़ जिले से 15 अगस्त 1995 ईस्वी। अगर हमें किसी एक स्थान विशेष की बात करें तो हमारा 1925 ईस्वी को मद्रास नगर निगम, इसने अपने पूरे एक चेन्नई, देखो हमारे आजादी से पहले की बात है, 1925 से आजादी 1947 में से पहले भी मिड डे मील की स्थापना की गई थी। इसके बाद में इसने बहुत सारे अच्छे कार्य किए, लगभग 5 साल तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। उसके बाद में आते हैं 11 नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी
वाजपेयी। उसके बाद में आते हैं 3 ऐसे प्रधानमंत्री आते हैं जिनका मतलब 2.5 साल तक, ये 2.5 या पौने 3 साल तक ही कार्यकाल रहता है। उसके बाद में आते हैं SD देवगौड़ा। उसके बाद में फिर आते हैं इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल, ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मतलब बहुत ही कम समय में, मतलब लगभग 2.5 साल में ही इन्होंने चेंज हो गए। SD देवगौड़ा कर्नाटक के राज्य विधानसभा के ये सदस्य थे। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कार्य सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 16 दिन। उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल। उसके बाद में फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इस बार ये 1998 से 1999 तक है। ये कार्यकाल लगभग 1 साल तक ये अपने कार्यकाल को संभालते हैं, मतलब साल प्लस मान लो। उसके बाद में फिर इलेक्शन होते हैं। उसके बाद में दोबारा यही अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, जो लगभग 1999 से 5 साल मान लो तो 2004 तक। ये लंबा कार्यकाल है, ये करके जाते हैं, पूरे 5 साल अपने बिताते हैं। इनमें बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए, जैसे पोखरण वाला परमाणु बम में परीक्षण करना, और भी बहुत सारे कार्य थे। उसके बाद में आते हैं 16वें नंबर पर हमारे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ये अर्थशास्त्री थे और हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे। मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल 2004 से 2014 तक, ये 2 बार प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं लगातार। उसके बाद में आते हैं 17वें नंबर पर नरेंद्र मोदी। ये इनका पहला कार्यकाल 2014 से 19 और अब जो वर्तमान 2019 से वर्तमान तक, ये इनका कार्यकाल। अगर हमें लोकसभा की बात करें कि कौन सी लोकसभा थी, तो विश्व प्रताप सिंह और चंद्रशेखर, ये दोनों 9वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में PV नरसिम्हा राव थे, ये 10वीं के थे। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, SD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी जो एक लोकसभा के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, ये 12वीं के। उसके बाद में वापिस अटल 13वीं। उसके बाद में मनमोहन सिंह का लगातार 2 बार था, तो 14 और 15। और अब बात करें हमारे नरेंद्र मोदी की, तो 16 व 17। अगर वर्तमान की बात करें तो कौन सी लोकसभा ये चल रही हैं, तो कौन सी चल रही हैं, 17वीं लोकसभा। तो देखो कुछ और भी बहुत सारे इनके प्रधानमंत्री के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में अब तक कितने उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो देखो जानते हैं हम कौन कौन से प्रधानमंत्री किस किस के कार्यकाल में बने हैं। बात करें 3 प्रधानमंत्री अब तक हमारे भारत में 3 उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रथम अगर माने तो सरदार पटेल। अगर यह भी पूछा जाए कि कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे की बात करें तो दूसरे मोरारजी देसाई। अगर इसके प्रधानमंत्री हम कार्यकाल की बात करें, प्रधानमंत्री कौन से प्रधानमंत्री के टाइम पर ये उप प्रधानमंत्री बने, तो इंदिरा गांधी। और ये मोरारजी देसाई के बारे में हमने बताया था कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले थे। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी ये तीसरे नंबर के थे। ये कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बने, तो ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी।
अगर बात करें कि ऐसे कौन से 3 प्रधानमंत्री या कितने प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल मतलब पद पर रहते हुए थे, तो शुरुआत के जो 3 प्रधानमंत्री मैंने बताया था, सबसे पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे नंबर पर थे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे नंबर पर थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब इनका मर्डर 1884 ईस्वी में होता था, तो दूसरे जब इसका प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल चल रहा था तब इनकी हत्या होती है, इंदिरा गांधी। अब जो कुछ प्रश्न जानते हैं कि इससे प्रधानमंत्री पर कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न ये बन सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। हमने शुरुआत में जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है। न्यूनतम आयु, वैसे हमारे संविधान में कुछ भी आयु का उल्लेख नहीं है, लेकिन हमें अगर उसमें यह लिखा गया है योग्यता की तर्ज पर कि प्रधानमंत्री वह व्यक्ति बन सकता है जो संसद का सदस्य हो। संसद का सदस्य, तो संसद के सदस्य संसद के सदन 2 हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो हमें कभी भी अधिकतम कभी भी नहीं पूछेगा, क्योंकि अधिकतम की हमारे संविधान में कहीं भी बाध्यता नहीं कि कितना ही बड़ा व्यक्ति बन सकता है। तो हमें न्यूनतम याद करनी है 25 वर्ष। उसके बाद में एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद में वह कितनी बार प्रधानमंत्री दोबारा बन सकता है। तो जब तक उसे बहुमत प्राप्त होता रहेगा वह तब तक प्रधानमंत्री बन सकता है, मतलब कितनी बार बन सकता है, कितनी ही बार। और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वे प्रधानमंत्री के द्वारा शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 75 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 75 में वो भी मैंने बताया था, ये 4 जो अनुच्छेद बताए थे, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 3 और अनुच्छेद 78। ऐसे पूछ रहे आर्टिकल 78 में क्या है, तो सीधा सीधा उत्तर है कि इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो अभी तक एक ही बनी है जिनका नाम है इंदिरा गांधी। एक प्रश्न यह भी बन सकता है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे, तो इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र थे जिनका नाम था राजीव गांधी। एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि कौन से प्रधानमंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनको हटाया गया, तो अविश्वास प्रस्ताव लगाने मैंने बताया जिसको वे थे विश्व प्रताप सिंह, जिनको वीपी सिंह भी बोलते हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि प्रश्नों ज्यादातर मतलब और यही प्रश्न है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, देखो कि प्रथम 3 क्रमबद्ध मतलब 2 जो बड़े प्रधानमंत्री थे उनकी मृत्यु के बाद में तुरंत कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य संभाला, तो GL नंदा, गुलजारी लाल नंदा, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। तो मित्रों आशा करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना। धन्यवाद।